वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। खुसूसी दिन है और खुसूसी ट्रांसमिशन है। खुसूसी दिन इस तरह से कि बात हो रही है आबादी के लिए, और आबादी का हिस्सा आप भी हैं, आबादी का हिस्सा मैं भी हूँ, आबादी का हिस्सा सब हैं। तो क्या मसला है, क्यों बात करने की ज़रूरत पेश आ रही है, इसी वाले से आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। और हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड से डॉक्टर शहनाज शालवानी साहिबा, और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर सबीना जलाल साहिबा। डॉक्टर शहनाज, पहले मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? डॉक्टर साहब, इस वक्त जो अनऑथेंटिक हम कह लें, या अभी क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है, हम कहते हैं हमारे मुल्क की आबादी 180 मिलियन यानी 18 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अभी हम सेंसस का इंतजार कर रहे हैं। सेंसस मींस मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी हम जिसे ये लास्ट कब हुई थी हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 98 में हुई थी। और 98? हाँ, और उसूली तौर पे हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। लेकिन अब तक हम नहीं कर पाए ड्यू टू मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। गवर्नमेंट के भी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, कभी कोई मसला हो जाता है तो हम तो ज़ाहिर सपोर्ट करने को तैयार हैं, बीइंग पार्ट ऑफ। 18 जो है करोड़ कैसे कह सकते हैं, किस बेसिस पे? बस हम अपने तखमीने मुख्तलिफ हैं जिनकी वजह से या जिन पर हम इसका कर। अच्छा, दूसरे मुल्कों से भी लोग हमारे आए हुए हैं, अफगानिस्तान नेबरहुड से भी लोग आए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं। और आबादी को जब हम ग्रोथ को देखते हैं तो हम 4 चीज़ों को नज़र में रखते हैं कि किसी मुल्क में पैदाइश कितनी हो रही हैं, और उस मुल्क में अमवात कितनी हो रही हैं, उस मुल्क में आ कितने लोग रहे हैं एज ए इमिग्रेंट्स, और उस मुल्क से बाहर कितने लोग जा रहे हैं एज ए इमिग्रेंट्स। ठीक है ना? तो जब आप ग्रोथ में 4 फैक्टर्स होते हैं जो एक आबादी, एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। जैसे इस वक्त हम ये बता सकते हैं कि 1 मिनट में 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उसी 1 मिनट में 3 लोग डेथ्स होती हैं, दुनिया से जाते हैं। तो नेट इजाफा 1 मिनट में 5 अफराद यानी 5 बच्चे हर 1 मिनट में आपकी दुनिया में आ रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं बच्चे जरूर आए, वालों की तादाद ज़्यादा नहीं, हम ये चाहते हैं बच्चे ज़रूर आए, लेकिन ये प्लानिंग के साथ आए। okay. ये जब भी आए, इनकी ज़रूरियात का, इनकी आने वाली ज़िंदगी का, इनके लिए इनकी बुनियादी ज़रूरियात का, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली, उनका मुल्क, वो उनको फराहम कर सके। अच्छा देखिए, हम सबका एक बिलीव है वैसे तो मुसलमान, और इस बिलीव, ये मेरा भी बिलीव है, और ये डॉक्टर सबीना का भी बिलीव है, ये डॉक्टर शहनाज का भी बिलीव है कि जो दुनिया में बच्चा आता है वो अपना रिस्क लेके खुद आता है। आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें फिर प्लान करने की क्या जरूरत? लेकिन हम उस रिस्क को अगर एक इज्जतदार तरीके से दें, हम उस रिस्क के अलावा भी बच्चे को सेहत भी चाहिए, उस रिस्क के अलावा बच्चे को तालीम भी चाहिए, उस रिस्क के अलावा बच्चे को सपोर्ट शेल्टर भी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अगर रिस्क का वादा किया है, बेशक किया है, हम सबका इस पर ईमान है, लेकिन क्या हम उस बच्चे को रिस्क के अलावा जो उसकी ज़रूरियात हैं, क्या उसकी फैमिली, उसके माँ बाप वो दे सकेंगे? बिल्कुल। बात ये कि अल्लाह औलाद एक ऐसी नेमत है जो कि इंसान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। कितने बेतहाशा लोग हैं जिनकी औलाद ही नहीं हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो सिर्फ बच्चे के लिए सोचना, या जो माँ है उसके लिए भी यहाँ पे सोचा जाता है? डॉक्टर सबीना, आपके ख्याल में? आगे सोचते नहीं है ज़्यादातर, बहुत कम। मैं उस एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, जो कि जैसे कि मोहम्मद नसीम साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जो एफ्लुएंट क्लास है, जो कि अफोर्ड कर सकती है हॉस्पिटल्स में। हमारे यहाँ तो जो ख़वातीन जब एक्सपेक्ट कर रही होती हैं तो गाँव देहातों में तो सोचा जाता, डॉक्टर तो दूर की बात है, उनको पता ही नहीं होता, और डिलीवरियाँ जो हो रही होती हैं उसकी वजह से या तो वो औरत दुनिया से चली जाती है, या वो औरत ऐसी बीमारी बढ़ जाती है कि वो बच्चा तो उसकी खाक पालेगी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी इसमें? तो मतलब इतनी ज़्यादा उनमें मसले हो जाते हैं प्रेगनेंसी की वजह से औरतों में। एक तो कोई देहातों में शादी की कोई उम्र नहीं होती, बहुत कम उम्र बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे होने शुरू होते हैं, फिर बच्चों में गैप नहीं होता। अगर कोई बच्चा ज़ाया हो गया तो उसके बीच में इतना वक्फ़ा नहीं होता कि वो औरत जो है उसकी सेहत दोबारा से ठीक हो जाए और फिर अगला हमल हो। इसमें एनीमिया आ जाता है, खून की कमी आ जाती है औरतों में, और उसके अलावा फिर दूसरी कमज़ोरियाँ उसी के वजह से और निकलती चली जाती हैं। ना उनकी ग़िज़ाइयत को देखा जाता है, ना ही वो डॉक्टरों के पास जाती हैं, जिस चीज़ को हम एंटीनेटल केयर विज़िट कहते हैं कि एक हमल में 4 दफ़ा कम से कम एक औरत जाए, कुछ टीके वो लगवाए, सही ग़िज़ा वो खाए। तो ये सारी चीज़ें तो देहात में भी कोशिश है। क्या मैं आपको कहता हूँ, शहरों के अंदर भी, आप कहीं दूर मत जाइए, शहरों में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोग इस बात को ज़रूरत भी नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो मर्द बनाते हैं घरों के, और बहुत ही माजरत के साथ बहुत सी जगहों पे औरतों को तो इंसान नहीं समझा जाता। वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन है,
ठीक है, उसके बाद उनको क्यों डॉक्टर साहब है, मैं आप बिल्कुल सही सही कह कह रहे रहा हूँ हैं। या गलत कह रहा हूँ, नहीं, तो आप आप- मुझे करेक्ट कर दीजिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब तक हम औरत की नीड्स को ना समझ पाए हैं, और देना तो फिर स्टेप 2 होता है। अगर हम ये समझ पाएँ कि एक हामला औरत है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसको क्या ज़रूरियात हैं, उसको हम कैसे उसकी इस प्रेगनेंसी को अच्छा बनाएं, कामयाब बनाएं, सेहतमंद बनाएं, आने वाले बच्चा भी आप सेहतमंद कहीं हो। मत जाइए, आप गांव में भी मत जाएं, अपने घर में जो आपके काम करने वाली आती हैं खवातीन, ठीक है ना, लोग उनको मासियाँ कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उनको भी इंसान समझें, सिर्फ मासी मत समझें। आप देखें वो जो है एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, वो आके आपके घर में झाड़ू भी लगा रही होती हैं, पोछे भी लगा रही होती हैं, वो कपड़े भी धो रही होती हैं, ठीक है, क्या वो इंसान नहीं होते? वो तो शहरों के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे एक बड़ा मसला ये आ जाता है, हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसकी इस दफ़ा मेरे ख्याल में थीम यही है जी। कि एक्सेस टू एवरीवन फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये? देखिए, आसान अल्फाज में से कहते हैं तौलीदी सेहत। तौलीदी सेहत का मतलब है आपकी सेहत का वो हिस्सा जो आपके तवल्लुद, यानी जिससे आपके बच्चे की पैदाइश का ताल्लुक है, यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आपका तौलीदी सिस्टम, जो सिस्टम एक बच्चे की पैदाइश की जिम्मेदारी रखता है, या जो अल्लाह ताला ने एक मर्द और एक औरत के अंदर इसलिए डाला है कि वो एक अगले अपनी नस्ल को आगे चला सकें और एक बच्चा पैदा करने में अपना किरदार अदा करें, उस सिस्टम के सारे फंक्शंस, उस सिस्टम के सारे प्रोसेसेस ठीक काम करें, वो नॉर्मल हों, वो फिज़िकली, मेंटली, जैसे हम कहते हैं, देखने में, काम करने में वो ठीक हों अगर सिस्टम, उसे हम कहते हैं तौलीदी सेहत। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बहुत रियलिस्टिक बताइएगा, बिल्कुल ईमान से, इंसाफ से, हमारे मुल्क में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इस वक्त, क्या वो हर आदमी तक मौजूद हैं, हर औरत तक मौजूद हैं या नहीं है? लेकिन इसका जवाब देंगे आप ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात हो रही है आज इस कौम की माओं के लिए, इस कौम की बच्चों के लिए, और उस कौम की हर उस फ़र्द के लिए, क्योंकि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इब्तिदा एक बच्चे से ही होती है। दुनिया में एक ऐसा बच्चा आता है जो कि बीमार हो, तो क्या वो एक फ़ाल शहरी की हैसियत से मुल्क में या सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकेगा? नहीं। एक औरत जो कि एक नॉर्मल औरत से जब वो बच्चा इस दुनिया में लेके आती है और वो बीमार हो जाए या खुदा न खासा इस दुनिया से चली जाए, तो क्या आप समझते हैं ये इंसाफ है? अगर आपको लगता है कि इंसाफ नहीं है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो आप भी सजेस्ट करें, हम इनसे भी सजेशन ले रहे हैं। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।